प्रेज द लॉर्ड एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह की। और इस पासवानी सेवा की इस अध्ययन श्रृंखला में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। आइए हम इस अध्ययन श्रृंखला को प्रार्थना के साथ आरंभ करें। हे हमारे जीवित परमेश्वर पिता, हम पासवानी सेवकाई के बारे में सीख रहे हैं। हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे और हमें अपनी आत्मा से भर दे, ताकि जो सच्चाई आज हम सीख रहे हैं वो हमारे जीवन के लिए, सेवा के लिए, परिवार के लिए, मंडली के लिए और आपकी महिमा के लिए आशीष का कारण होना पाए। हम सब सेवकों के ऊपर आपकी दया, के परिवार के ऊपर, मंडली के ऊपर आपका अनुग्रह चाहते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये बहुत ही अद्भुत और ये सौभाग्य आपको और मुझे मिला है कि हम प्रभु की सेवा करते हैं। आपको और मुझे प्रभु ने अपनी सेवा के लिए, अनुग्रह के लिए, दया के लिए और अपनी असीम कृपा में रखा और उसकी ही दया से आपको और मुझे एक सेवकाई मिली है। प्रभु की दया से प्रभु ने आपके ऊपर अपना चित्त और मुझ पर अपना चित्त लगाए हैं। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर या हमारा प्रभु मुझे विश्वास योग्य समझकर ये सेवा सौंपी है। अगर प्रभु चाहता है कि हम विश्वास योग्य बने रहे और इस विश्वास योग्यता की सेवकाई को, इस विश्वास योग्यता के स्वभाव को आपको और मुझे हमारे आखिरी जीवन काल के समय तक बनाए रखना होगा। और जो पांचवानी सेवकाई के मैं आज 8वें भाग में आपका स्वागत करता हूं। 8वां भाग पासवानी सेवकाई का जो शीर्षक है, एक पासवान का चरित्र। एक पासवान का चरित्र कैसा होना चाहिए, बाइबल को हम जब ध्यान लगाकर देखें और मनन करें और ध्यान से उसे पढ़े, समझे, अनगिनत चरित्र एक सेवक के अंदर दिखाई देते हैं। अनगिनत चरित्र जिसे आप गिन गिन के थक जाएंगे, ऐसे अद्भुत चरित्र या गुण वह हम सेवकों के लिए रखे हुए हैं। लेकिन हम इस पासवानी सेवकाई के इस भाग 8 में कुछ आधारभूत चरित्र जो आपको और मुझे प्रभु की सेवकाई के योग्य बने रहने के लिए और उस चरित्र को अपने जीवन में क्रियान्वित होने के लिए, अपने जीवन में निखारते हुए प्रभु की सेवकाई में हमको निरंतर आगे बढ़ते रहना होगा। और ये इस पासवानी सेवकाई का जो मुख्य भाग है, एक पासवान का चरित्र, जिसमें पहला जो गुण या चरित्र, जो स्वभाव आपके और मेरे अंदर से दिखाई देना चाहिए, वो है पासवान या सेवक या प्रभु का दास निर्दोष होना चाहिए। एक ही पत्नी का पति हो, संयमी हो, सुशील और सभ्य हो, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो। जब हम पहला तिमोथी 3:2 जब पढ़ते हैं, यही गुण उसके अंदर हमको देखने को मिलता। पहला तिमोथी 3:2, पहला तिमोथी 3:2। पहला तिमोथी 3:2। सो चाहिए कि एक अध्यक्ष और एक ही पत्नी का पति संयमी, सुशील, सभ्य, भुनाई करने वाला और सिखाने में निपुण हो। एक अद्भुत सच्चाई, एक अद्भुत स्वभाव, एक अद्भुत चरित्र जो हमारे अंदर निखरना चाहिए।
और अगर हम प्रभु की सेवा में हैं, इन शब्दों को निर्दोष, इन शब्दों के जब हम खोल खोल के अध्ययन करेंगे तो हर बात में निर्दोष हमें बने रहना होगा। हमारी सोच में, हमारे चलने में, हमारे उठने में, हमारे बोलने में, हमारे करने में, हर बात में हमको प्रभु के अनुग्रह के नीचे रहते हुए निर्दोष या पवित्रता का जीवन हमें जीना होगा। ऐसी कोई दोष लगाने वाली बात, दोष लगाने वाला स्वभाव, दोष या हमारी कमजोरी को प्रकट करने वाली ऐसी कोई भी बात हमारे अंदर पाई नहीं जानी चाहिए। हमारा स्वयं परमेश्वर पुराने नियम में भी कहता है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, निर्दोष है, वैसे तुम भी पवित्र बनो। तुम भी अपने हर चाल चलन में निर्दोष रहे। हमारा प्रभु यीशु मसीह भी जैसा तुम्हारा परमेश्वर सिद्ध है, वैसे तुम भी सिद्ध बनो। एक निर्दोष, एक ही पत्नी का पति हो, मृत्यु दम तक पति पत्नी परमेश्वर की इच्छा में, सेवकाई में, योजना में एक पासवान और उसका परिवार, उसका जीवन साथी मृत्यु दम का एक बंधन है, मृत्यु दम का एक संबंध है, मृत्यु दम की एक वाचा है, जिसे हमें हर परिस्थिति में, हर चुनौती में, हर संघर्ष में हमको निभा कर आगे बढ़ना होगा। संयम, हर बात में हमको संयम रखना पड़ेगा। हर बात में हमको धीरज रखना पड़ेगा। हर बात में हमको सुशील या सभ्य स्वभाव प्रकट करना होगा। एक नम्र स्वभाव, एक आदर्श स्वभाव हमको हमारे जीवन से निखारते रहना होगा। और साथ ही साथ हमको अतिथि सत्कार करने वाले, अब्राहम के बारे में देखो, अतिथि सत्कार था। 3 लोगों को देखता है और उनको तुरंत अपने घर बुलाकर उनकी पहनाई करता है, और उसे भी नहीं मालूम कि ये परमेश्वर का दूत है, परमेश्वर है जो उसकी जिंदगी में हस्तक्षेप करने के लिए आए हुए हैं। लेकिन वो अतिथि सत्कार करने वाला एक प्रभु का जन था। पूरा परिवार अतिथि सत्कार करने वाला उसका था। वो हर पल अतिथि सत्कार में प्रभु की लोगों की सेवा टहल के लिए तैयार रहने वाला था। वैसा ही अतिथि सत्कार करने वाला हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारी मंडली अतिथि सत्कार करने वाली हो, जो प्रभु के लोगों की, और जो लोग प्रभु को नहीं जानते उनके लिए भी हम अतिथि सत्कार करेंगे। वो परमेश्वर के प्रेम को, दया को हमारे जीवन में महसूस कर पाएंगे। इतना ही नहीं, सिखाने में निपुण, एक सेवक होने के नाते बाइबल की सिद्धांतों को, बाइबल की सच्चाइयों को, बाइबल के वचनों का सही ज्ञान, सही समझ और सुंदर रीति से वचन आधारित शिक्षा एक सेवक को, आपको और मुझे देते आना चाहिए। हमको खूब बाइबल पढ़ना होगा, हमें पढ़ना लिखना और अच्छी रीति से सीखना, और हर बाइबल के आयतों का एक सही अर्थ को, उसका भाषांतर को, उसकी व्याख्या करते हुए हमें आना चाहिए। उसकी पृष्ठभूमि को समझते आना चाहिए कि ये वचन किसके लिए लिखा गया, ये किस परिस्थिति में लिखा गया, ये उस समय क्या अर्थ रखता था, लेकिन आज ये वचन हमारे लिए कौन सा अर्थ रखता है, हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारी मंडली के लिए। एक एक बातों को खोल खोल कर स्पष्ट रीति से सिखाने की योग्यता, सिखाने में निपुण होना चाहिए, सिखाने योग्य क्षमता हमारे अंदर होना चाहिए। तब जाके हम एक पासवानी सेवकाई के लिए हम आशीष का कारण बन जाएंगे। तब जाके परमेश्वर हमारे जीवन को और अधिक हमारी समझ से परे अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करेंगे। और इसलिए आज ये वचन आपको मुझे स्मरण दिलाता है कि एक सेवक होने के नाते, पासवान होने के नाते, प्रभु की मंडली का अगुवा होने के नाते, प्रभु की सेवकाई में शामिल होने के नाते आपको और मुझे निर्दोष
और एक ही पत्नी पारिवारिक जीवन में एक नमूना वाला जीवन हमको जीना होगा। संयमी होकर रहना होगा, एक सुशील स्वभाव और सभ्य स्वभाव और अतिथि सत्कार करने वाला जीवन जीते हुए प्रभु के वचनों को, प्रभु की शिक्षाओं को सही रीति से अपने भक्तों को, प्रभु के भक्तों को, कलीसिया को हमको सिखाना होगा। क्योंकि हमारे प्रभु ने बोला है कि दुनिया के छोर में जाकर सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करे उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सारी बातें सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाया, और उन्हें अपना चेला बनाओ। यीशु प्रभु आदेश दिया है, सिखाने का आदेश दिया है। विश्वास में आने के बाद एक विश्वासी को प्रभु के पुराने नियम का और नए नियम का, बाइबल की एक एक किताबों का सुंदर रीति से, एक सामान्य रीति से समझ देना और उनकी शिक्षाओं को सही रीति से देकर आत्मिक उन्नति करते हुए वचन आधारित जीवन जीने के लिए उन्हें प्रेरित करने के लिए सिखाने की उत्तम क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। और इसके लिए आपको मुझे परिश्रम करना होगा, मेहनत करना होगा। कई किताबों को, कमेंट्रियों को, टीकाओं को आपको और मुझे पढ़ना होगा। इनके ओरिजिनल ग्रीक और इब्रानी भाषा जो जिसमें ये बाइबल लिखी हुई है, उनको भी हमको सीखने की जरूरत है, हमको मेहनत करने की जरूरत है। जैसे दुनिया में लोग दुनिया के कामों में इतने रात दिन मेहनत करके खूब पैसा कमाकर अपनी जिंदगी को संवारते हैं, वैसे ही आपको और मुझे प्रभु की सेवकाई में खूब मेहनत करना है। हिंदी अच्छी रीति से सीखना है, अंग्रेजी अच्छी रीति से सीखना है, यूनानी इब्रानी जैसी भाषाओं को अच्छी रीति से सीखना है, जिसके कारण आप और मैं इस बाइबल को अच्छी रीति से पहचान पाएंगे। आप और मैं इस बाइबल के सही अर्थों को समझ पाएंगे। हर किताब की पृष्ठभूमि जानना जरूरी है, हर किताब के पीछे लिखने का कारण क्या था, हर किताब की परिस्थिति को समझकर हमको अपने वर्तमान की परिस्थिति में उसका लागूकरण होना बहुत जरूरी है। ये बाइबल, दक्षिण एशिया बाइबल टीका, ऐसी कई कमेंट्रियां लिखी हुई है, कई टीकाएं लिखी हुई है, जिसका इस्तेमाल एक सेवक होने के नाते हमें करना बहुत जरूरी है। और इसके लिए हमको खूब मेहनत करना, समय निकालकर पढ़ना होगा, सीखना होगा और अच्छी रीति से मेहनत करना होगा, ताकि हम अच्छी रीति से कलीसिया के विश्वासियों की चरवाही कर सके, उनको आत्मिक उन्नति में पहुंचा सके, ताकि कल उठ के वो आपके और मेरे जैसे प्रभु की सेवा कर पाए और हजारों लोगों को प्रभु के पास ला सके। मेहनत करने वाले सेवक, सुशील, निर्दोष और सुंदर पारिवारिक जीवन का नमूना रखते हुए आपको और मुझे जीना है। मुझे विश्वास है आज का ये पहला चरित्र जो आपके और मेरे अंदर निखरना चाहे वो आपको समझ में आया है, हमको समझ में आया है। प्रभु का आत्मा हमको इस उत्तम स्वभाव से परिपूर्ण होकर उसकी महिमा करने के लिए हमारी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना के साथ इस भाग को समाप्त करते हैं। जीवित परमेश्वर पिता, आज हम पासवानी सेवकाई में एक पासवान के चरित्र का पहला गुण देखा है। हमारी मदद कर प्रभु कि हम निर्दोष रहे, हमारा पारिवारिक जीवन नमूना वाला हो, अतिथि सत्कार करने वाले, संयमी रहने वाले, सभ्य सुशील जीवन जीने वाले और सिखाने में हम निपुण हो सके, ऐसी हमारी मदद कर। यीशु के नाम से मांगते, आमीन। प्रभु आप सबों का आशीष दे। May God bless you.